तो गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो माइक्रोटेक B4 की पीसीबी रखी हुई है, जो कि SMD पीसीबी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मेरे पास केवल पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई थी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि इसका माइक्रो कंट्रोलर डेड हो गया था। इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो चुका था। माइक्रो कंट्रोलर अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होने के कारण क्या था। जिस मैकेनिक के पास ये पहले थी उन्होंने बताया है कि इसका जो हमारा फैन था वो कंटिन्यू रन हो रहा था, पंखा जो था इसका लगातार चल रहा था। वे इसके पंखे के सेक्शन पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती क्या की है कि पंखे का सेक्शन में काम करते करते, इसके फैन के सेक्शन में काम करते करते सबसे पहले तो उन्होंने 7805 जो है इसे निकाल दिया, रिप्लेस किया है, आप देख सकते हैं। और रिप्लेस करने के साथ साथ उन्होंने गलती क्या की कि इसे उल्टा लगा दिया। इसकी इनपुट वाली साइड जो है वो आउटपुट में लगा दी और आउटपुट वाली साइड जो है वो इनपुट में लगा दी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सामने की ओर से इसे बटन से ऑन नहीं किया। इसके सामने जो हमारा स्विच लगता है उससे ऑन ना कर कर उन्होंने क्या किया कि इसे ट्विजर की मदद से ऑन करा, या फिर आप किसी पेचकस या जो हमारा छोटा वाला पेचकस होता है इसे मान सकते हैं। तो इससे उन्होंने ऑन किया। ऑन कैसे किया कि ये ग्राउंड और 12 वोल्ट के जो पिन है, अगर आप इसके स्विच वाले पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 प्रिंट होते हैं। एक तो हमारा स्विच पहला, दूसरा ग्राउंड और तीसरा 12 वोल्ट। उन्होंने क्या किया कि गलती से 12 वोल्ट और ग्राउंड जो है उन्हें एक जगह जोड़ दिया, और उसकी वजह से क्या है कि कभी कभी तो हमारा केवल प्रिंट डैमेज हो जाता है। जो 12 वोल्ट और ग्राउंड को अगर हम एक जगह मिलाएंगे तो केवल हमारा प्रिंट डैमेज होगा। लेकिन इस केस में क्या किया कि उन्होंने इसकी माइक्रो कंट्रोलर जो थी वो ख़राब कर दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पहले इसकी ड्राइव बिल्कुल ओके थी, लेकिन अब इसकी ड्राइव भी भाग गई। उन्होंने 83202 आईसी जो है वो भी इसकी निकाल दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पीसीबी को रिपेयर करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इसकी ड्राइवर आईसी लगाने से पहले आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करनी चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी जो समस्या आती है मैकेनिकों के सामने, या फिर आप हमारे सामने भी समझ सकते हैं, वो आती है इसके स्पेयर पार्ट्स को लेकर। आप पूरी पीसीबी पर काम कर लोगे अगर आपको नॉलेज होगी तो, लेकिन आप काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है स्पेयर पार्ट्स को अपने घर आसानी से मंगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते रेटों में, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मंगा सकते हो। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास एक 83202 है, बिल्कुल न्यू पीस आप देख सकते हैं, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है। इससे सस्ता जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके घर होम डिलीवरी होगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं किसी भी व्यक्ति का या किसी कंपनी का बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने सामान मंगाया है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन पीस है 83202। और इसी तरह से आप बिल्कुल इन्वर्टर का और स्टेबलाइजर का हर एक पार्ट्स मंगा सकते हैं, चाहे आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाए या फिर कितनी कम क्वांटिटी में मंगाए। वो आपके प्राइस के ऊपर बात है, आपका कितना बजट है। आपका बजट अगर कम है तब भी आप उनसे मंगा सकते हैं, और अगर बजट ज़्यादा है तो भी मंगा सकते हैं। अब देखिए मंगाना कहाँ से है, तो आपको सबसे बड़ी बात जो है, आप इनसे मंगाते समय बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि इनका जो है खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा हुआ है। बहुत से लोगों को इन पर भरोसा है, इसलिए ही इनसे जो है लोग सामान मंगाते हैं। तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है पावर तक नाम से अजीत भाई का जो है वो चैनल है। आप स्क्रीन पर उनका नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आपको उनकी वेबसाइट जो है, जो एप्लीकेशन है, वहाँ से आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। पावर तक नाम से अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो पावर तक नाम से आपको उनकी एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है ऑर्डर दे सकते हैं, और अगर आप हमारे थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो भी आपको जो है वो काफ़ी सस्ते रेटों में वे सामान जो है वो लगा देंगे। डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको केवल व्हाट्सएप पे जो है नंबर दिख रहा है, इस पर अपना ऑर्डर बताना है, उनसे बात कर लेनी है कि आपको क्या क्या क्वांटिटी है, और आपको केवल बता देना है कि हम दुष्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू यहाँ पर आए हैं। आपको काफ़ी अच्छा जो है रेट दे देंगे। अब देखिए उनसे मंगाने का आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है, क्योंकि वो जो है बहुत सालों से इस फील्ड में है, उन्हें प्रत्येक कंपोनेंट की जो है वो नॉलेज है, कौन सा कंपोनेंट ओरिजिनल है कौन सा लोकल है वे सब जानते हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपको ओरिजिनल सामान ही वे देंगे। तो आइए जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा था उससे मैं बात करता हूँ। और आपको कंपोनेंट मंगाने हो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड,
तो आप मंगा सकते हैं। अब देखिए पीसीबी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अगर पीसीबी इसी हालत में मिले जिस पास हालत में मेरे पास है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इस पर आपको स्विच, एक बार देखिए मैं आपको करके ही दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी बैटरी की वायर लगानी है। देखिए बैटरी के वायर जो है मैं इस पर लगाता हूँ। पीसीबी को जब आप 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो पीसीबी आपकी डायरेक्ट जो है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यूपीएस ऑन की एलईडी जो है वो ग्लो हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको इससे स्विच से इसे ऑन ऑफ कराना है तो इसमें ऑन ऑफ कराने के लिए सिंपल क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट तो है 12 वोल्ट, एक हमारा ग्राउंड और एक है स्विच। देखिए ये जो है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रिपेयरिंग के दौरान हमें याद रखनी होती है, वरना नुकसान जो है वो हमारा ही होता है। तो इसमें आपको अगर स्विच से इसे ऑन करना है, ऑफ करना है, ड्राइव पल से चेक करने के लिए या कोई और ड्राइव चेक करने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि बीच वाली और जो स्विच वाली पिन है इन्हें आपस में शॉर्ट करना है इस तरह से। देखिए आप डिस्प्ले की ओर अगर फोकस करेंगे, ये देखिए तो ये देखिए रिले की आवाज़ आई और पीसीबी जो है हमारी ऑफ हो चुकी है। ये देखिए मैंने फिर से लगाया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अब आप अगर गलती से क्या करेंगे कि स्विच का और 12 वोल्ट का प्रिंट एक जगह मिला देंगे तो माइक्रो कंट्रोलर की जो डाटा शीट है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए तो इसके स्विच वाली जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन है उस पर जो है हमारा 12 वोल्ट चला जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर को केवल हमारी 5 वोल्ट की ज़रूरत है चलने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारे 12 वोल्ट पहुँच जाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर हमारा डेड हो जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। आप देखिए 83202 जो इसकी ड्राइवर आईसी है उसे लगाने से पहले आपको कौन कौन सी वोल्टेज देखनी है उसे हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको जो है वो 20 वोल्ट पर सेट कर देना है। एक प्रोब जो है आप इसकी ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। यहाँ पर देखिए मैंने कर दी है। सबसे पहले आपको इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करनी है 83202 के ऊपर कहाँ पर है। माइक्रो कंट्रोलर अगर आपको डाटा नहीं भी पता होगा तो भी आप बड़ी ही आसानी से काम कर सकते हैं, अगर केवल आपको 83202 आईसी का डाटा पता हो तो। और 83202 सबका डाटा बिल्कुल सेम होता है, चाहे कोई सी भी आईसी हो, 83202 या 4082। सबसे पहले आपको पिन नंबर 2 पर चेक करने हैं। लगभग 2.5 वोल्ट के समथिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए पिन नंबर 2 पर चेक करते हैं। ये देखिए कितने हैं, लगभग 1.69 के समथिंग है। ठीक है, दूसरे पर चेक करता हूँ तो देखिए पिन नंबर 3 पर है 2.40, पिन नंबर 4 पर भी हमारे सेम होंगे। देखिए 2.40। अब इसके पिन नंबर जो है 7 पर, अगर आप पिन नंबर 7 पर देखेंगे तो उस पर 1.5 वोल्ट के समथिंग होगा। देखिए सॉरी, पिन नंबर 2 और 7 पर जो है वो 1.5 वोल्ट के समथिंग है, और पिन नंबर 3 और 4 पर जो है वो हमारे 2.5 वोल्ट के समथिंग होगा। इस तरह से तो ये आपको केवल 4 वोल्टेज चेक करनी है। और एक इसकी पिन नंबर 12 पर आपको इसकी बीसीसी सप्लाई है उसे चेक करना है। तो देखिए पिन नंबर 12 किधर से काउंट करना है, सबसे पहले मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो देखिए अब देखिए माइक्रो कंट्रोलर के इधर से आपको गिनना शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये जो है हमारे 12 है। यहाँ पर मैं अगर चेक करूँगा तो देखिए पूरे जितने हमारे इनपुट वोल्टेज होंगे इतने ही हमारे आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेंगे। तो देखिए 11.95 है, आप देख सकते हैं। ये वोल्टेज जो है वो डायोड की थोड़ी ड्रॉपिंग है। यहाँ पर जो है हमारा डायोड लगा है D11 की लोकेशन पर। तो जल्दी से देखिए इसके अंदर मैं 83202 को इंस्टॉल करता हूँ और इसकी मैं ड्राइव पल्सेज आपको दिखाता हूँ। अब देखिए 83202 लगाने से पहले सबसे पहले आपको जो है इसके मॉसफेट को भी एक बार चेक कर लेना है। मॉसफेट चेक करने की जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको मॉसफेट और सारे जो इसके कंपोनेंट्स लगे हैं वो एक ही बार में चेक हो जाएंगे। किस तरह से करना है आप देख सकते हैं कि एक तो जो है इसकी पॉजिटिव साइड है बड़ी वाली हीट सिंक, और जो ड्रेन साइड है ये हमारी छोटी वाली 2 हीट सिंक है। तो इस पर आपको देखना है, एक जो ब्लैक प्रोब है इस पर आप इसे आपको स्क्रू पर रख सकते हैं इस तरह से, और जो रेड प्रोब है इसे आपको इसके सोर्स पर रखना है जो ये सोल्डरिंग वाली साइड है। तो यहाँ पर आपको 400 के समथिंग रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए 450 है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप अगले पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 450 के समथिंग है। इसी तरह से आप यहाँ पर चेक करेंगे, एक ब्लैक प्रोब इसके बोल्ट पर जो इसका पेंच लगा है, और जो रेड प्रोब है वो इसके सोर्स पर जो ये सोल्डरिंग वाली साइड है। यहाँ पर देखेंगे 445 है। इसी तरह इस पर मैं चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी 450 है। अब इस तरह से हमारा चेक करने का फ़ायदा क्या है कि ये जो है हमारे कंपोनेंट्स ये भी आसानी से इसके साथ साथ चेक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे कंपोनेंट्स ठीक है, मैं इसके अंदर जो है वो ड्राइव आईसी बड़ी ही आसानी से लगा सकता हूँ। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो नए लोग हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और अपनी जो
ड्राइवर आईसी है उसे ख़राब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है आईसी को लगा देता हूँ। पहले आपको आईसी जो है वो ठीक तरह से बैठा देनी है। यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो ट्वीजर की सहायता भी ले सकते हैं, जो ये हमारी चिमटी है, और इसके बाद जो है इस पर बड़ी आसानी से जो है हम सोल्डरिंग कर देंगे। आईसी जो है मैंने बैठा दी है। अब आपको जो है यहाँ पर आसानी से इसकी सोल्डरिंग कर देनी है। आपको सोल्डरिंग जो है वो हर एक पिन की करनी है इसकी, वरना आपको किसी एक चैनल पर जो है वो ड्राइव मिसिंग की समस्या हो सकती है। तो आपको इसकी सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से कर देनी है। आईसी की जो है सोल्डरिंग काफ़ी अच्छी तरह से मैंने कर दी है। अब इसकी मैं आपको देखिए ड्राइव पल्स से चेक करा देता हूँ। यहाँ पर पीसीबी मैंने ऑन कर दी है। अब देखिए इसकी ड्राइव पल्सेज के ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ड्राइव पल्सेज चेक करने के लिए मीटर को आपको जो है वो 20 वोल्ट पर सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए एक प्रोब आपको जो है इसकी ग्राउंड से कनेक्ट कर लेनी है। ग्राउंड आप जो इसका बैटरी का निगेटिव है उससे ले सकते हैं। आप सबसे पहले इसकी ड्रेन साइड की वोल्टेज चेक करनी है। देखेंगे 6 वोल्ट के समथिंग है। दूसरी साइड चेक करूँगा 6 वोल्ट है। इधर चेक करूँगा तो देखिए लगभग 8 वोल्ट के समथिंग है, और इधर मैं चेक करूँगा तो देखिए 8 वोल्ट के समथिंग है। तो इसकी ड्राइव पल्सेज जो है ये बिल्कुल ठीक है। किसी किसी पीसीबी में आप देखेंगे कि ये इसकी जो ड्राइव वोल्टेज है वो आपको लगभग 12-13 वोल्ट से ऊपर मिलेगी। तो वो किस तरह से मिलती है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, तो अगर आपको शक हो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये दो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं 63 वोल्ट 47 म्यूएफ के। देखिए अगर आपकी ड्राइव पल्सेज जो है वो बूस्ट नहीं हो रही है तो आप इन दोनों को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ड्राइव पल्सेज है वो ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं इसकी देखिए आपको आउटपुट भी चेक करा देता हूँ कि इसकी आउटपुट हमारी किस तरह से निकलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को आपको 200 वोल्ट एसी पर सेट कर देना है, और इसकी जो ड्रेन साइड है यहाँ पर आपको मल्टीमीटर की प्रोब रख देनी है। तो देखिए 10 वोल्ट के समथिंग जो है इसकी आउटपुट जो है वो हमें मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी पीसीबी है बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको फिर भी शक हो तो आप ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो एक साथ चेंज कर दें। प्रॉब्लम जो है आपकी 110% बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। अगर इसकी आप आउटपुट चेक करना चाहें तो देखिए इस तरह की एक एल्युमिनियम की शीट लेनी है हमें, या पत्ती। अगर आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग हो, ये देखिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी तकड़ी जो है वो स्पार्किंग है। यहाँ पर देखिए ये देखिए तो बिल्कुल आउटपुट जो है इसकी बढ़िया आ चुकी है। इसी तरह की अगर आप नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक बार पावर तक पर विजिट कर आप ज़रूर उनके रेट चेक करें और अपना ऑर्डर करें, क्योंकि आपको इससे सस्ता आपको कहीं पर भी सामान जो है वो नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एक बार देखिए जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अब वो 83-202 की डाटा शीट के ऊपर होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मैकेनिक को जो है इसकी डाटा शीट का पता हो, तभी आप जो है इसकी प्रॉब्लम खुद से रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी 83-202 के ऊपर।